नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग फिर से अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मैरी कॉम को पढ़ते हैं। तो बच्चों, यह जो पाठ है आप तो जानते ही हैं कि खेल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, पार्ट है। ये हमारा मनोरंजन तो करते ही हैं मगर साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग जब दौड़ दौड़ के खेलते हैं, भाग के खेलते हैं, तो हमारे शरीर में जो है रक्त का संचार होता है, तेज़ी से होता है। बैठ के अगर हम लोग कोई माइंड का गेम खेलते हैं तो हमारे दिमाग का संचार में रक्त का दिमाग में जो है उसका विकास होता है। तो चाहे जैसा भी गेम हो वो हमारे शरीर, मोबाइल में नहीं, जो बाकी पहले कैरम, लूडो, ये सारे, चेस, ये सारे गेम जब हम लोग खेलते हैं तो ये किसी ना किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गेम को खेलने के लिए आजकल डॉक्टर और जितने भी योग गुरु वगैरह हैं सभी कहते हैं कि हम थोड़ा टाइम 1 घंटे हमें खेलना ज़रूरी है। वो किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, अब जैसे यंग एज के हो जाते हैं और बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें क्यों योग करने के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे शरीर में रक्त का संचार हो, तेज़ी से हो, हमारे शरीर में हमारा शरीर फिट हो। तो उसी तरह से बच्चे खेलते हैं तो खेलने से हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए खेलना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम मैरी कॉम क्यों है? क्योंकि मैरी कॉम एक बॉक्सर महिला थी जिसने खेल जगत में अपना नाम कमाया और एक महिला होने के बावजूद वह बॉक्सर थी। ठीक है, तो उसने किस प्रकार से खेल के माध्यम से अपने आप को सक्सेस किया और वह पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस हुई। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैरी कॉम भारत की मशहूर बॉक्सर है। ठीक है, मैरी कॉम भारत की एक बहुत मशहूर बॉक्सर है जिसका पूरा नाम मंगेट चुंगनेंजन है। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में जिला चुराचंद के कांठेड़ गांव में हुआ था। मैरी एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। तो बच्चों, एक ये नॉर्मल फैमिली से संबंध रखती थी और साधारण परिवार से संबंध रखती थी। इनके पिता का नाम मंगेट टोन्पा कॉम है। इनके पिता का नाम मंगेट टोन्पा कॉम है जो कि झूम क्षेत्र में कार्य करते थे। ठीक है, मैरी कॉम ने लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। सेंट जेवियर कैथोलिक स्कूल मोइंगरंग से इन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने चुराचंद कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज कंप्लीट किया। मैरी बहुत छोटी अवस्था से ही एथलेटिक्स में रुचि रखती थी। छोटी अवस्था मतलब छोटी उम्र से ही, और बड़े होकर अपने स्वप्न को इसी क्षेत्र में रहकर बॉक्सर बनकर पूरा करना चाहती थी। बड़े होकर, तो बच्चों, जो भी हम बड़े होकर बनते हैं तो वो सपना, उस चीज़ का सपना हमारे बचपन से ही होता है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े होकर अचानक ही हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं। आपको उस क्षेत्र के लिए बचपन से ही, जब आप समझदार हो जाओ, मतलब कि 6th 7th में आ जाएं, तभी से ही आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक चैप्टर है होनहार विद्वान की होत चिकने पात, मतलब कि जो व्यक्ति बड़ा होकर बहुत महान बनता है उसके जो चरित्र हैं वो बचपन से ही उजागर होने लगते हैं। उसी प्रकार से मैरी कॉम की बात है कि बचपन से ही एथलेटिक्स की ओर इनकी रुचि थी और इनका सपना था कि बड़े होकर बॉक्सर बनेंगी। तो ये बचपन से ही इसी तरफ आकर्षित थी, खेल की तरफ आकर्षित थी। उनको बॉक्सर बनने के लिए सन 2000 में डिग्को सिंह से प्रेरणा मिली। ठीक है, प्रेरणा मिली। उस समय मणिपुर राज्य में बॉक्सिंग कोच एम नजरित थे। वे मैरी कॉम के प्रशिक्षक बने, मतलब उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया था। मैरी ने बॉक्सिंग के लिए उनसे प्रशिक्षण लेना शुरू किया।
मैरी कॉम के पति का नाम के ओलनेर है, जिन्हें वह 2001 में पहली बार मिली थी। यह एक शादीशुदा महिला भी थी बच्चों। उन्होंने 2005 में ओलनेर से शादी की। तत्पश्चात उनके 3 बच्चे भी हुए। ठीक है, उनके 3 बच्चे हुए भी। देखिए उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने आप को किस प्रकार से सक्सेस किया। एक के नाम खुपेनवर है और 2 बच्चे उनके जुड़वा हैं। एक सफल गृहिणी के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपसे बोला, एक सफल गृहिणी के साथ साथ मैरी कॉम ने अपने खेल जगत का कैरियर भी बनाया। मैरी कॉम ने अपने खेल जगत का भी कैरियर बनाया। विदेश के में ही नहीं, विश्व स्तर पर बॉक्सर के रूप में सामने आई। मैंने पहले ही बोला ना बच्चों आपको कि वो विश्व स्तर में, विश्व में उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। मतलब इन्होंने ये 3 बच्चे की माँ थी, गृहस्थ जीवन के साथ साथ इन्होंने अपने करियर के प्रति इतनी मेहनत की कि विश्व में अपना नाम कमाया। विश्व स्तर पर अपनी जीत का परचम लहराकर भारत को गौरवान्वित किया का मतलब गौरव प्रदान किया भारत को। ठीक है, मैरी कॉम 5 बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं। 5 बार रही हैं, एक बार नहीं बच्चों, 5 बार रही हैं और 6 विश्व चैंपियन में हर एक में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों बहुत आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैरी ने सन 2012 में समर ओलंपिक में शानदार खेल खेला। उन्हें शानदार मैरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वो किस प्रकार से एक खेल जगत में मेहनत के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से विश्व में अपना नाम कमाया। उस समय ओलंपिक में मैरी कॉम को कांस्य पदक, ब्राउन मेडल मिला था। उन्होंने 51 केजी की श्रेणी के अंतर्गत अपने प्रतिस्पर्धी को, यानी अपने अगेंस्ट जो खड़े थे, प्रतिस्पर्धी मतलब मैरी के अगेंस्ट जो थे प्रतिस्पर्धी को हराया था और जीत का सेहरा अब उनके सिर बंधा था। यद्यपि एक महिला होने के नाते मैरी कॉम को कई बार लोगों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। तो महिलाओं को बच्चों जब वो आगे बढ़ती हैं ना अपने अपोजिट किसी कैरियर में, तो उन्हें हमारा समाज ही ऐसा है कि उन्हें कहीं ना कहीं आलोचित करता ही है। लेकिन मैरी कॉम ने इन आलोचनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की ओर ध्यान दिया। तो मैरी कॉम को कई बार लोगों की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था, लेकिन जो कर्मठ यानी कर्म के लिए प्रेरित तथा दृढ़ निश्चयी हैं, वे इन आलोचनाओं की परवाह नहीं करते हैं, ना करके जीवन में आगे बढ़ती गई। अगर ये परवाह करती लोगों की आलोचना का तो आज इतना विश्व में इनका नाम नहीं हो पाता। लेकिन मैरी कॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनकी सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं उन्हें रोक नहीं पाती। यही मुख्य कारण है कि मैरी कॉम विश्व विजेता बनी। यही उनका मुख्य कारण है कि वो विश्व की विजेता बनी बच्चों। क्योंकि अगर लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें अगर व्यक्ति अपने मन में बिठा ले तो वह आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5वीं बार इन खेलों का आयोजन किया गया। इसमें मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 45-48 किलोग्राम की श्रेणी में क्रिस्टीना ओहारा को हराया। भारत के लिए 18वां स्वर्ण पदक जीता। मैरी ने अपनी 5वीं एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक वियतनाम में जीता था। तो बच्चों उन्होंने देखा जितने भी उन्होंने पदक जीते सब में कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छे लिए। ठीक है, तभी भारतीय खेल जगत में उन्होंने पुनः प्रवेश किया। ठीक, फिर रियो ओलंपिक की निराशा को मैरी कॉम ने आशा में बदल दिया। ठीक, मैरी कॉम ने यह सिद्ध कर दिया
कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती। एक छोटे से गांव में रहने वाली विश्व स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकती है। यह भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हम सलाम करते हैं मैरी के उत्साहवर्धक खेल की भावना को। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से एक छोटी सी गांव की महिला जिसका नाम है मैरी कॉम, किस प्रकार से उन्होंने देखे समय पे उन्होंने शादी भी की, उनके 3 बच्चे भी थे। 3 बच्चे होने के बाद भी घरेलू सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया। बट इसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, लोगों की आलोचनाओं को सहना पड़ा, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ों को सहते हुए, मेहनत करते हुए वे अपने दृढ़ निश्चय की ओर बढ़ती गई और हर एक स्टेप में वह सफल होती गई। इसीलिए आज भारत में इनको एक बहुत ही सम्मानित तरीके से इनका नाम लिया जाता है और इसी वजह से आज आप अपनी टेक्स्ट बुक में, आप अपनी बुक में इनके नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही किसी का नाम जो है आपके चैप्टर में शामिल नहीं करते हैं बच्चों। जब कोई बहुत ही अलग, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत बड़ा करता है तभी उसको लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और आपकी पढ़ाई में सम्मिलित करते हैं। तो यह हर एक लड़कियों के लिए, हर एक महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लड़कियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियाँ कभी कभी क्या कि हम नहीं कर सकते कि उसमें पीछे हो जाती हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो कि हम इसको करके ही रहेंगे और कर ही लेंगे, अगर यह दृढ़ संकल्प अपने दिमाग में, अपने माइंड में आप सेट कर लें तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकती हैं। आप सफल होंगी, सक्सेस होंगी, 100% होंगी। लेकिन उसके लिए मेहनत, कर्मठ यानी कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म के, बिना मेहनत के कभी सफलता नहीं मिलती है। तो आपने देखा ही मैरी कॉम किस प्रकार से मेहनत करती गई और आगे बढ़ती गई। आज उसको पूरा विश्व एक खेल में सक्सेस होने वाली महिला के रूप में जानता है। पूरा विश्व आज उसको जानता है, समझता है कि मैरी कॉम नाम से ही लोग जानते हैं। आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, आगे आपको हमेशा याद रहेगा कि मैरी कॉम कौन थी, है ना। एक ये हम लोग के लिए आइडियल पर्सन हो सकती हैं। आप इनको अपना आइडियल पर्सन भी बना सकते हो क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। इन्होंने शादी भी की, बच्चे भी इनके हुए, परिवार को साथ लेकर ये आगे बढ़ती गई, ठीक है। और हमेशा अपने जो इन्होंने एक निश्चय किया था, बचपन में अपने दिमाग में सेट किया था कि मुझे एक खेल जगत में अपना नाम कमाना है, उस लक्ष्य के पीछे ये भागती गई और किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, सबको लेकर साथ में ये आगे गई और ये डेफिनेटली अपने आप को सक्सेस किया। तभी यह आज आपकी बुक में एक आइडियल पर्सन के रूप में सामने हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आशा यही करती हूँ कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति इसी प्रकार से एक निश्चय करोगे, एक दृढ़ संकल्प करोगे कि हमें भी अपने आप को सक्सेस करने के लिए, नाम कमाने के लिए इसी प्रकार से मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।